देखिए अब हम पढ़ रहे हैं डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ इन प्रिज्म। तो देखो ये प्रिज्म है, इस पे एक रेस पड़ रही है ऐसा, फिर रेज इस पे गई, फिर रेज ऐसे आई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, ये इमरजेंट एंगल I2 है, एपेक्स एंगल ये। तो जो डेविएशन आया था हमने निकाला था I1 प्लस I2 माइनस E निकाला था, I1 प्लस I2 माइनस E निकाला था। ठीक है, अब देखो अच्छा ये बताओ, अगर ये एंगल I1 है तो I2 आ रहा है। बस सिमिलरली अगर ये वाला एंगल I2 बन गया ना तो ये अपने आप I1 आ जाएगा। रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखो, एक रेज ऐसे पड़ रही है तो ऐसे जा रही है, तो ये I1 से I2 बन रहा है। तो एक रेज अगर ऐसे पड़ती तो फिर ऐसे जाती ना, तो फिर ये I1 हो गया तो I2 हो जाता। तो इतना कंफर्म है कि देखो अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये 60 बन रहा है, तो जब इधर 60 रखोगे इधर 30 बनेगा। इन्वर्ट रेशियो साइन रूल लगा के साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू, फिर साइन बाई साइन आर बराबर म्यू, तो चीजें बदलेगी नहीं, उल्टी हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एंगल I1 है तो यहाँ पे I2 बन रहा है, तो यहाँ पे I2 होगा तो यहाँ पे I1 बनेगा। तो ये तो I1 प्लस I2 है ना। इसका मतलब कि इस सरफेस पे अगर दो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो, एक I1 हो और दूसरा I2 का हो, I2 का हो, तो डिविएशन दोनों केस में सेम मिलेगा, क्योंकि जब इधर I1 होगा तो इधर I2 आएगा, और जब इधर I2 होगा तो इधर I1 आ जाएगा, I1 आ जाएगा। और डिविएशन में I1 प्लस I2 होता है, और ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब इस सरफेस पे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिविएशन एक मिलने वाला है। मतलब हर प्रिज्म पे ऐसा है कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंट यूज करोगे तो डिविएशन सेम मिलेगा। जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो ग्राफ इस तरीके से आता है। देखो ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है, इस तरीके से। ऐसे दिखा दिया, और ऐसे दिखा दिया, क्योंकि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एक डिविएशन मिलना तय है। तो अगर इस पे मिल रहा है तो इस पे मिलेगा, और ये डिविएशन सबसे कम होगा। दिस वन इज द लेस डिविएशन। ये डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ, इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम डिविएशन। ये है मिनिमम डेविएशन। और एक और चीज, अगर एक लाइन में यहां ड्रॉ करूं, यहां ड्रॉ करूं, तो तुम देख सकते हो कि ये डेविएशन अगर ये है और ये मैक्सिमम डेविएशन है, तो ये एंगल I1 होगा, ये एंगल I2 के बराबर है। तो देखो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इस एंगल पे देखो डेविएशन सेम मिल रहा है, और जो मिनिमम डेविएशन होगा उस पे ये I1 I2 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब इस ग्राफ को तुम नीचे लाओगे, ऐसे लाओगे, फिर ऐसे लाओगे, फिर ऐसे लाओगे, तो फिर ये एंगल कम होगा, एंगल कम होगा। फिर ऐसे लाओगे, देखो यहाँ पे लग गया, तो दोनों के बीच गैप कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो जहां मिनिमम डेविएशन आएगा वहां पे इसके बीच गैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो गया तो मिनिमम डेविएशन वहां आता है जहां पे I1 I2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। मतलब इधर का एंगल और इधर का एंगल अगर इक्वल हो गया तब जाके मिनिमम डेविएशन आएगा। मतलब ऐसे करते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट इक्वल हो जाए तब जाके वो प्रिज्म मिनिमम डेविएशन देता है। अच्छा मैक्सिमम डेविएशन की एक और बात करते हैं। ये जो एंगल है ना, इस एंगल ये मैक्सिमम एंगल है, देखो एंगल बढ़ाते जाओ, मैक्सिमम एंगल है, और मैक्सिमम एंगल प्रिज्म पे 90 डिग्री होती है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ये रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है कि ऐसा ना हो कि 90 पे रिफ्लेक्शन हो जाए। मान के चल रहा है कि सारी सरफेस रिफ्रैक्ट हो रही है, तब की बात कर रहा है। अगर सारी रेज रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो रही है,
अच्छा 90 वाली रेज तो रिफ्लेक्ट अगर इस पे 90 दिखाते हो तुम, ये एंगल बढ़ाओगे तो भी बढ़ जाती, तो कम होगा तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि इधर की रेज, अगर इधर से कोई ना कोई रेज अगर रिफ्रैक्ट हो रही है, इधर की कोई ना कोई रेज अगर रिफ्रैक्ट हो रही है, तो मैक्सिमम वेसन कब आएगा, 90 डिग्री पे आएगा। तो ग्राफ पे मत परेशान हो, ठीक है। तो यहां पे एंगल क्या होगा, I1 I2 इक्वल होगा, I1 और I2 इक्वल हो जाएंगे, I1 और I2 इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम कौन सा पॉइंट याद कर सकते हैं, इस ऐसे ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ग्राफ में ये जो 20 का पॉइंट है, 20 का पॉइंट, ये ग्राफ अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि इधर ये ज्यादा होता है, इधर कम होता है, इधर कम इधर ज्यादा, मतलब ऐसे होता है, अनसिमेट्रिकल ग्राफ है, नॉट अ मिरर इमेज। इधर का पार्ट ज्यादा होता है, इधर का पार्ट कम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ध्यान रखना। इधर का पार्ट कम, इधर का पार्ट ज्यादा, केबीपीवाई में आ चुका है। इस पे पहला स्टेटमेंट तुम कॉपी में नोट करो, लिखो फर्स्ट स्टेटमेंट, minimum deviation occurs, minimum deviation occur when angle of incidence and angle of emergent becomes equal। पहला लाइन, minimum deviation occurs when angle of incidence and angle of emergent becomes equal। तो देखना, अगर मैं इसी प्रिज्म पे वर्क कर रहा हूं तो पहले इसे कैलकुलेट कर लो minimum deviation के लिए। तो मैंने एक प्रिज्म बनाया था, तो minimum deviation केस में क्या होगा, अच्छा वो ऊपर की हेड लिखना मिनिमम डेविएशन, उसके अंदर इस पॉइंट में लिखा जो बोला हूं, जो मैं बोला हूं उसके ऊपर लिखना मिनिमम डेविएशन, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे। तो अगर ये एंगल I1 है तो ये भी एंगल क्या आना चाहिए, I1 आना चाहिए। इस केस का डेविएशन मिनिमम होगा। दूसरा, अगर ये I1 है तो ये भी क्या आएगा, R1 आएगा, ये भी क्या आएगा, R1 आएगा। मतलब मिनिमम डेविएशन पे I1 I2 इक्वल हो जाते हैं, सिमिलरली R1 R2 भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इसको मैंने I मान लिया, ये I1 था, ये R1, ये I2 है मान लो, तो ये R2 था। तो मिनिमम डेविएशन पे I1 I2 बराबर I मान लिया और R1 R2 बराबर R मान लिया। एक और चीज, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या थी, ए के बराबर थी, और R1 R2 बराबर R के बराबर है, मतलब ये भी R है, ये भी R है, तो R प्लस R ये हो गया ना, तो R क्या आएगा, इट इज A/2। अच्छा, डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस ए, और I1 I2 I के बराबर है। तो इससे मैं चाहूं तो I निकाल सकता हूं, I की जो वैल्यू आएगी, और ये बनेगा मिनिमम डेविएशन कब, इस केस में I1 I2 बराबर हो रहा है ना, रुको, देखो, तो मैं यहां से लिख सकता हूं मिनिमम इज इक्वल टू I1 I2 बराबर है, यहां से I की वैल्यू क्या आ गई, इसको इधर भेजा 2 से डिवाइड करते, इतना बन गया। अभी आई है यार है, अब लगा दो यहाँ पे सेंस ला, तो क्या लिखोगे तुम, साइन आई की जगह पे तुम इसे लिखोगे, तो इसको बोलते हैं ए प्लस डी एम डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, साइन आर A/2 है, एंड दैट इज इक्वल टू प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, दैट इज में। तो तुम एक अलग से फॉर्मूला लिख सकते हो कि साइन ए प्लस डी एम बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन A/2 इक्वल टू म्यू, और इसमें लिख लेना कि दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म, दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है इसका जो मिनिमम डेविएशन है डेल्टा एम,
उसको कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है, मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए, मैक्सिमम नहीं। इसमें लिखना लाइन, दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट minimum deviation by appraisal. This formula is used to calculate minimum deviation by appraisal. Minimum deviation by appraisal. ठीक है, तो तुमने उसके अंदर एक मिनिमम डेविएशन के अंदर पहला पॉइंट ये लिखा था कि मिनिमम डेविएशन पे ये इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर होते हैं, और ये फॉर्मूला उसमें लिख दिया याद करने के लिए। और इसमें तुम्हें एक चीज और याद करना होगा, आर की वैल्यू a/2 होती है मिनिमम डेविएशन पे। ये मिनिमम डेविएशन पे ही होता है अपना, फॉर मिनिमम डेविएशन इसमें भी फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जब एक बार r/2 निकल गया तो अपने आप ही आई निकल जाएगा सॉल्व करके। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज करो ये ट्रायंगल ये आ चुका है जेई में, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो अगर ये R1 R2 बराबर है तो ये भी एंगल आपस में बराबर आएगा कि 90 है ना, पूरा ये 90 है, तो अगर R1 R2 बराबर तो ये भी एंगल आपस में बराबर आएगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और इक्विलैटरल है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो अगर ये 60 ये 60 ये 60 ये 60, तो ये जो रेज होगी और ये रेज आपस में क्या होगी, पैरेलल ना, बेस के साथ ये पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब इक्विलैटरल प्रिज्म में एट अ टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज, जो बीच में उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज इनसाइड प्रिज्म विल बी पैरेलल टू बेस। इस लाइन को भी लिख लेना, at minimum deviation refracted rays inside prism will be parallel to base if triangle is equilateral, अच्छा अगर ट्रायंगल आइसोसेल्स है तब ऐसा नहीं होगा। आइसोसेल्स है तो ऐसे इसलिए नहीं होगा, देखो आइसोसेल्स होता तो कब होता, अगर ये और ये आपस में बराबर है, अगर ये और ये आपस में बराबर है तब तो पैरेलल जाता, लेकिन आइसोसेल्स में ये और ये बराबर हो, सपोज करो ये और ये बराबर हो आइसोसेल्स में, और रेज इस पे पड़े, तब क्या ये इसके पैरेलल होगी ना, तब नहीं होगी ना, तब ये एंगल बदल गया ना। बराबर, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर होता मतलब ये लेंथ, अगर मैं तुमसे ये कहूं आइसोसेल्स है, आइसोसेल्स में ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाए, तब तुम नहीं कहोगे कि ये रेज इसके पैरेलल होगी। ये तभी हो सकता है जब ये और ये आपस में बराबर, तब जाके ये इसके पैरेलल जाएगी। तो ये आइसोसेल्स पे नहीं लगता है, और बाकी जो जिसमें कोई लेंथ नहीं बराबर उसको तो लगाएगी नहीं, लेकिन अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर हाल में पैरेलल जाएगी, सिर्फ इक्विलैटरल पैरेलल जाएगी, बाकी केस में नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट जो इस ग्राफ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैक्सिमम डेविएशन पे, देखो मैक्सिमम डेविएशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम डेविएशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री होना चाहिए, और उस मैक्सिमम डेविएशन पे भी देखो दो एंगल है, तो एक एंगल ये भी है, ये वाला एंगल, मिनिमम पे वो दोनों एंगल बराबर हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम पे दोनों एंगल अलग अलग होते हैं, बाकी सब पे अलग अलग होते हैं। तो तुम एक लाइन इसमें और इंपॉर्टेंट यूज कर सकते हो कि एट मैक्सिमम डेविएशन लिखो, एट मैक्सिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस, वन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी 90 डिग्री। At maximum deviation, one of angle of incident will be 90 degree.
मैक्सिमम डेविएशन पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, कभी तुझसे कोई पूछे कि मैक्सिमम डेविएशन पे 90 एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से कम हो सकता है, तुम कहोगे हाँ हो सकता है, उसी 90 का जो ये वाला एंगल होगा वो 90 से कम नहीं है, हो सकता है वो एंगल 90 से कम हो और दूसरे सरफेस एंगल 90 बन जाए, तो हो सकता है। तो एट मैक्सिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी 90 डिग्री। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट करो मैक्सिमम डेविएशन, तो तुम क्या करोगे, 90 डिग्री का यूज करोगे। ठीक है, ये काम करो, मुझे एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा इस पे, तो तुम तुरंत मीटिंग ज्वाइन करो। म्यू की वैल्यू 2 है, एपेक्स एंगल 30 डिग्री के बराबर है, म्यू 2 एपेक्स एंगल 30 डिग्री के बराबर है। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम डेविएशन और अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम डेविएशन। ये दो क्वेश्चन निकालना, इस प्रिज्म का मिनिमम और मैक्सिमम डेविएशन क्या हो सकता है। देखो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम डेविएशन के लिए सीधे मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, साइन ए प्लस डी एम डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई साइन ए बाई 2 बराबर में रख दो। तो ये क्या बनेगा, साइन ए की जगह पे 30 डिग्री है, तो 30 प्लस डी एम डिवाइड बाई 2, ये बनेगा साइन 30 डिग्री। 30 रखोगे तो 15 बन जाएगा 50 डिग्री। अब म्यू क्या है 2 के बराबर, तो इससे क्या बन गया, ये आ गया 30 डिग्री प्लस डी एम का हाफ, और ये बनेगा 2 साइन इनवर्स 2 साइन 15 डिग्री। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई, इसको जब भेज दो तो ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 2 साइन 15 डिग्री माइनस 30 डिग्री एंड दिस इज आंसर। आगे मिनिमम डेविएशन उठा के वैल्यू प्लेस कर दिया, आंसर दे दिया। और कोई पूछता है कि इस मिनिमम डेविएशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ नहीं रखा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लो, R1 प्लस R2 बराबर ए होता है और R बराबर ए बाई 2 होता है। ये कितना है 30 डिग्री है, तो 15 डिग्री आ गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है तो साइन आई लगा दें, साइन आई अपान साइन आर, तो साइन आई अपान साइन आर और आर 15 डिग्री है इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 2 लगा दीजिए। आगे आई की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया, मिनिमम डेविएशन मिल गया। मतलब अगर म्यू की वैल्यू पता है और ए की वैल्यू पता है तो आप मिनिमम डेविएशन निकाल सकते हो और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। आप कह रहा है सेकंड मैक्सिमम डेविएशन, तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए मैंने क्या किया, अब बात करेंगे मैक्सिमम डेविएशन की। अच्छा, मैक्सिमम डेविएशन के लिए ये जो एक रेंज होनी चाहिए, हमें पता है कि मैक्सिमम डेविएशन पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है 90 डिग्री, हम इसका हेल्प लेंगे। जैसे कि मैक्सिमम मान लेना एंगल 90 है, ये एंगल 90 पे जाएगी, तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा सी बनेगा, थीटा सी बनेगा, पता है ना 90 तो थीटा सी होगा। तो R1 क्या आ गया और थीटा सी नहीं समझ रहा, थीटा सी सेंस लगा दो, इसको R1 ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, R1 मान लो, बस इसको 90 पे मानना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, साइन 90 अपान साइन R1 बराबर म्यू 2 वर्ग, यहाँ से R1 क्या आ गया 30 डिग्री, अगर ये 30 है तो R2 बन गया, तो R2 R1 प्लस R2 क्या होता है, ये होगा 30, तो इससे R2 क्या आ गया 0। अगर ये 0 आ गया तो फिर यहां पर लगा दो सनेस ला, तो साइन R2 अपान साइन I2, ये एंगल I2 है बराबर 1 अपान म्यू, 1 अपान म्यू, और R2 0 है तो साइन I2 भी क्या आएगा 0, तो I2 क्या आ गया 0। बस यहाँ पे रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन लगा दिया, अब डेविएशन क्या आएगा I1 प्लस I2 माइनस ए। ये डेविएशन का फॉर्मूला हमेशा होता है ना, ये मिनिमम में भी होता है, मैक्सिमम में भी होता है, अब बीच के भी होता है, तो सब पे होता है। तो I1 कितना आया, I1 90 है, 90, I2 क्या आया था 0, और एपेक्स एंगल क्या 30, आंसर इज 60 डिग्री, मैक्सिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। तो हुआ क्या होगा, जिस वक्त यहाँ पे एंगल 90 बन रहा होगा, यहाँ पे एंगल 0 बन रहा होगा,
सिमिलरली जब यहाँ पे 0 बनेगा तो यहाँ पे 90 बनेगा। तो मैक्सिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। तो प्रिज्म में देगा और ऐसे क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए मिनिमम डेविएशन क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा देना। पूछेगा मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, तो एक एंगल को 90 मान के सॉल्व कर देना। अच्छा, इसमें एक और हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, थिन प्रिज्म। ऑलरेडी पढ़ोगे। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? क्या कह रहा? रिफ्लेक्शन में कैसे बताता है? रिफ्लेक्शन में सब फॉर्मूले वैलिड नहीं होते हैं ना? अरे कोई दिक्कत नहीं है। बात मैक्सिमम डेविएशन पे तो 90 डिग्री आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर एक भी रेज इससे बाहर निकल रही है, एक भी रेज इस सर्फेस से बाहर निकल रही है, तो 90 वाला तो हर हाल में बाहर निकलेगी, और बाहर निकल गई तो डेविएशन मैक्सिमम दे देगा। तो इसमें तो दिक्कत है ही नहीं है। या तो ऐसा हो कि इस सर्फेस से कोई रेज ही बाहर निकल रही है, तब तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। तब तुम क्या पूछ रहे हो मैक्सिमम डेविएशन, अब कौन बताएगा तब? तो वही है 15% क्वेश्चन, करना नहीं करना है छोड़ दो। आईआईटी के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो होते हैं अटेम्प्ट किया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि अपेक्स एंगल 10 डिग्री बताओ मैक्सिमम डेविएशन, तो अब ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ये तो करना ही नहीं था। अब पहली बात ऐसा क्वेश्चन कभी देगा नहीं। अरे उस बच्चों को इसमें क्यों फंसाएगा? आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों को बेसिक सही से नहीं पता होता, उनको हम इनमें फंसा दें, ताकि जिसको थोड़ा बहुत आता है वो भी ना करे, और जिसको जिसको नहीं आता हो तो कर भी ना करे। तो हम अगर उन दोनों में सेलेक्ट करना हो कि जिसको थोड़ा बहुत आता है जिसको नहीं आता है, तो मैं उसको सिर्फ जिसको आता है थोड़ा बहुत, तो कैसे सेलेक्ट करूंगा? ऐसा क्वेश्चन तो दूं जिसको थोड़ा बहुत आता है वो कर जाए, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन तो वो भी ना करे ये भी ना करे, तब तो मेरे पास वो भी आ जाएगा जिसको कुछ नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी। तो आईआईटी क्यों ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन देगा? कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं जाता है आईआईटी में। और एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छे होते हैं, उनको देखते ही अटेम्प्ट नहीं, उसका अटेम्प्ट कोई नहीं करता। वो तुम्हें पढ़ो तभी लगेगा मेरे बस का नहीं है। तो जो तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है अटेम्प्ट कर जाओ, सोचो ही मत कि क्या हो रहा है वहां पे। और थोड़ा बहुत रिस्क हर जगह चलता है। जो AR1 लाते हैं सब आईआईटी एडवांस के अंदर, उनकी भी निगेटिव मार्किंग होती है। ये नहीं कि पूरा पूरा एक भी निगेटिव नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं होता। जे मेंस थोड़ी है, एडवांस में तो जरूर निगेटिव लगेगी। तब इसलिए सम टाइप ऑफ रिस्क चलती है, दिया जाता है। तो ये नहीं सोचा जाता कि सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो आगे बढ़ो। स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चन आईआईटी पूछे जाता है। बता दो थिन प्रिज्म क्या होता है। थिन प्रिज्म ऐसा होता है जिसका एपेक्स एंगल ए लेस देन 10 डिग्री होता है, उसको हम लोग थिन प्रिज्म बोलते हैं। अभी काम करना। हाँ, तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं थिन प्रिज्म के विषय में। थिन प्रिज्म का एपेक्स एंगल ए, याद रखेंगे, इट इज लेस देन 10 डिग्री, इक्वल टू 10 डिग्री। इससे कम होता है तो हम उसको थिन प्रिज्म बोलते हैं, थिन पतला प्रिज्म। इससे ज्यादा होता है तो मान लेते हैं कि थिन प्रिज्म नहीं। तो हम लोग एज्यूम करेंगे जब भी मैं कहूंगा थिन प्रिज्म, तो आप क्या समझेंगे? एंगल 10 डिग्री से कम होगा। ओके, अब देखिए, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर थिन प्रिज्म, तो डेविएशन दिखेगा। deviation of thin prism in small angle of incidence, in small मतलब very very small angle of incidence, हेडिंग है। देखो, तो इस पे रीच पड़ी, फिर इस पे पड़ी, फिर इस पे पड़ी, तो आई तो बहुत कम होना चाहिए ना। तो यहाँ पर लगा दो सिनेस ला, तो क्या लगाओगे? साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू। तो आई कम होगा तो आर भी बहुत कम होगा, तो साइन आई को आई लिख सकते हो, साइन आर को आर लिख सकते हो, तो क्या बनेगा? आई अपन आर बराबर म्यू। ठीक है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये R1 बनेगा ना। यहाँ पे मैंने R1 लिख लिया। अब बात करेंगे R2 का। यहाँ का एंगल R2 और ये एंगल, इसको I1 लिख लो, I1 लिख लो, ठीक है, इसको R1, इसको R2, इसको I2, वही जो पहले लिखते थे। लगाओ यहाँ पे सिलेसला, क्या लिखोगे? साइन R2 अपान साइन I1 I2 इक्वल्स टू 1 अपान म्यू।
साइन आई अपॉन साइन आर बराबर इसका इसके रिस्पेक्ट में। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, जब R1 कम है तो R2 भी कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि R1 प्लस R2 क्या होता है? ए के बराबर होता है। ए बहुत कम है, R1 भी कम है, अरे तो R2 भी तो कम ही आएगा। कम प्लस कम बराबर कम होता है, तो R2 भी बहुत कम है, तो साइन R2 को R2 लिख सकते हो, साइन I2 को I2 लिख सकते हो। जब R2 कम है, म्यू कांस्टेंट है, तो I2 भी बहुत कम है, लिख लिया। अब बात करेंगे डेविएशन की। तो डेविएशन क्या होता है? I1 प्लस I2 माइनस ये होता है। I1 की जगह पे क्या लिख सकते हो? I1 की लिख सकते हो म्यू R1, तो इस फॉर्मूले से म्यू R1, तो यहाँ लिखो म्यू R1। और यहाँ पे I2 इधर पे क्या लिख सकते हो? I2 इधर भेजो, म्यू को इधर भेजो, तो इसे लिखोगे म्यू R2 माइनस से, तो बनेगा म्यू ब्रैकेट में R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 ए के बराबर होता है, माइनस से म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसका मतलब थिन प्रिज्म का डेविएशन का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, लेकिन ये भी तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत ही स्मॉल होगा। तो आपको मैं बताता हूं, इसमें आप एक तो याद रखोगे, दूसरा याद रखोगे कि डेविएशन इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। बट ये तभी तुम याद रखना, और ये कब वैलिड होता है? फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। बस इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना, मतलब स्पेशली इसको याद रखना। रिपीट कर रहा हूं, कभी भी आपसे कोई कहता है थिन प्रिज्म, देन अपेक्स एंगल इज लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री एंड डेविएशन इज म्यू माइनस 1 इंटू ए फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इस पे बेस कोई क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन होता है, कहेगा कि अपेक्स एंगल 10 डिग्री है, क्वेश्चन ऐसा देगा कि अपेक्स एंगल मान लीजिए 4 डिग्री है, और कहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 3/2, फाइंड डेविएशन। अच्छा, डिफॉल्ट केस में थिन प्रिज्म का डेविएशन स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए बोला जाता है, डिफॉल्ट केस में स्मॉल एंगल ऑफ होता है। पूछे फाइंड डेविएशन, तुम क्या कहोगे? म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये कितना? 4 डिग्री, कितना आ गया? 2 डिग्री, तो आंसर इज 2 डिग्री, तो 2 डिग्री डेविएट करेगा थिन प्रिज्म। बस इसको ध्यान रखेंगे, ओके।